जी सर जी, बताया जाए अभी शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। बड़े बुजुर्ग लोगों को, वृद्ध लोगों को किस प्रकार उनका केयर होना चाहिए जिससे कि वे इस गंभीर समय को ठीक से पार कर सकें। सबसे बड़ी समस्या बुजुर्गों के लिए, जो वृद्ध लोग हैं, जिनके घरों में हों बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग हों, उनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि गर्म स्थान पर रखना चाहिए, सही समय पर खाना पीना देना चाहिए। इसके अलावा जितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसको गैर संचारी रोग कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, और जिन्हें लकवा मारा हुआ बुजुर्ग लोग हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं बुजुर्ग लोगों की ठंडे में ही होती है। जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, वो भी इसी उम्र में बुजुर्ग लोगों में ही होती है, और जिसके कारण जो है लकवा की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ही कॉमन है, और बहुत जल्दी वो बेहोश हो जाते हैं, लकवा मार देता है, या हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बुजुर्ग लोगों को अच्छे ढंग से रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, और समय समय पर उनका बीपी, शुगर हो तो शुगर की जांच। इसके अलावा और जो भी चलने की बीमारियां, जो जिसको गेट डिजॉर्डर कहते हैं, चलने में बुजुर्ग लोगों को काफी दिक्कत होता है। और इस समय गेट वाला में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं, उनको चलने में काफी दिक्कत होता है। तो वैसे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को सावधानी से ले जाना चाहिए, रखना चाहिए, और गर्म अवस्था में रख करके सारा जांच डॉक्टर के पास जाके कराना चाहिए। बीपी, शुगर सब नपवाना चाहिए, और अगर किस तरह की बीमारियां और हो तो और संपूर्ण खाना, भोजन अच्छा देना चाहिए। भोजन में सर किस तरह के भोजन लेने चाहिए वृद्ध लोगों को, और कितना पानी पीना चाहिए वृद्ध लोगों को? अब ये है कि कितना पानी पीना चाहिए और क्या 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 खाना खाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बुजुर्ग लोगों के लिए जो है वो प्रोटीनस डाइट ज्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहनी चाहिए। प्रोटीनस, मिनरल्स और जितने भी तरह की हरी सब्जियां हैं, सलाद है, उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा पानी भी पीना भी बहुत जरूरी है। क्यों पानी पीना जरूरी है? अगर ओल्ड एज में डिहाइड्रेशन होगा तो उनको लकवा मारने का समस्या भी बढ़ेगा। इसलिए पानी की मात्रा पूरी देनी चाहिए। और अगर बीपी के मरीज हों तो उनको नमक कम लेना चाहिए, और चीनी के मरीज हैं तो मीठा चीनी की मात्रा को कम करना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चीनी की मात्रा देने से भी शुगर बढ़ेगा और बीमारियां होगी, और बहुत जल्दी निमोनिया और सेप्टिसीमिया में मरीज चला जाता है। ओल्ड एज में पता भी नहीं चलता है, और मरीज जो है सेप्टिसीमिया में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, और बहुत जल्दी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। इसलिए बुजुर्ग लोगों को ध्यान इस पर रखना चाहिए। सर, मैं ठंड के समय में देखा जाता है कि वृद्ध लोग पानी पीते ही नहीं, कि हमेशा हमको पेशाब करना पड़ता है। तो इस डर से रात में तो पीते ही नहीं है कि हमको रात में उठना पड़ेगा। तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है वृद्धों के लिए? जरा इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ओल्ड एज में? जो बुजुर्ग लोगों में सबसे ज्यादा पेशाब की समस्या होती है, ठीक है, और अपने आप कपड़े में भी पेशाब हो जाता है। इतना अनकंट्रोल हो जाता है, उसका जो पेशाब करने की क्षमता है वो भी घट जाती है, उसको जोर लगाना पड़ता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, तो बार बार पेशाब लग सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पानी पीने में क्या करना है कि जैसे कि मरीज को शाम में ही पानी दे दीजिए, खाना पीना शाम में ही दे देना है। रात में पानी की मात्रा को नहीं बढ़ाना, रात में पानी नहीं देना है। रात में पानी देने से क्या होगा, बार बार पेशाब करने के लिए जाएगा, और अगर मान लीजिए कोई तरह की चलने की दिक्कत है, गेट का प्रॉब्लम है, तो वो गिर जाएंगे, उसको पैर हाथ टूट जाएगा। तो इसीलिए उसमें शाम में ही पानी दे दीजिए पूरा, और शाम में खाना खिला दीजिए, ताकि रात में एक आध बार उठे बहुत हो, और दिन में आप पानी पूरा दीजिए। सर, अभी ठंड का समय है तो सुसुम पानी ही पीना? सुसुम पानी ही दीजिए, सुसुम पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। धन्यवाद सर।